एक प्रश्न आया है विवेक मिश्रा का। स्वामी जी, जब हम किसी साधना पथ पे चलने का प्रयास करते हैं तो हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसको हम गुरु की संज्ञा देते हैं। प्रश्न ये है कि हम गुरु को कैसे ढूंढें जो हमें मार्गदर्शित कर सके। गुरु स्वयं उचित शिष्य को खोज लेता है। इसके लिए हमको किस तरह का जीवन चाहिए जिसे हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और जान सकें मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। विवेक जी, थोड़ी सी कुछ बातें आपको भी समझनी पड़ेंगी। ये जो कहा जाता है कि गुरु की खोज करो या वक्त आने पे गुरु तुम्हें खोज लेगा, ये थोड़ी सी फिलॉसफिकल बात है। क्योंकि अगर आपकी ये सोच बन जाए कि हमें गुरु खोजना है या गुरु हमें एक दिन खोज लेगा, दोनों ही बातों में एक तरीके की चालाकियां आ जाती हैं। गुरु खोजना हो तो चालाकी आ जाती है कि गुरु के बारे में हम पहले से नियम कानून बना लेते हैं कि हमारा गुरु ऐसा होगा, शराब ना पीता होगा, सेक्स ना करता होगा। और अगर हम ये बना लें कि गुरु हमें खोज लेगा, तो भी दिक्कत ये होती है कि फिर हम कुछ नहीं करते, हम बस गुरु के इंतजार में बैठ जाते हैं कि किसी दिन गुरु खोज लेगा। मेरे देखें, जीवन का सही उपयोग करने का ढंग ये है कि जो आपसे 2 कदम आगे दिखाई दे उसकी पूंछ पकड़ लो, उसका अनुसरण करो। उसकी उंगली पकड़ने से तुम 2 कदम तो आगे बढ़ोगे, ये भी ग्रो अप हुआ। आज मैं एक अलग तरीके की बात आपको बता रहा। गुरु, एक कहा जाता है कि जगत गुरु, जगत गुरु सामान्य तो लोग बहुत सारे जगत गुरु बने बैठे हैं, लेकिन वो जगत गुरु नहीं होते। एक पूरा वाक्य है कि जब से मेरी आंख हुई जगत गुरु हो गया। जब से मेरी आंख हुई जगत गुरु हो गया। आंख का मतलब होता है सीखने की क्षमता, सीखने की जिज्ञासा। सीखने की जिज्ञासा हो तो पूरा जगत गुरु हो जाता है। हर कोई तुम्हें सिखाता है। छोटी छोटी चीजों ने मुझे सिखाया, राह चलते गानों ने मुझे बात समझाई। कभी कभी एक छोटा सा कुत्ता, कोई छोटा सा बच्चा, कोई स्त्री, कोई भी आके समझा जाता है बात को। लेकिन आंख खुली होनी चाहिए। और आंख खुली का एक ही अर्थ होता है कि तुम अंदर से जानते हो कि अभी जानना बाकी है। जानना बाकी है, ये दृष्टि तुम्हारी आंख खुली रखती है। और किसी भी संबंध में अगर तुम्हारी धारणाएं बहुत सख्त हो गई हैं तो इसका मतलब तुमने जानना बंद कर दिया। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता, ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। निरंतर बच्चे की तरह खतरा उठाने का जिसका साहस है, वो सदा ही जानता रहता है। उसके लिए गुरुओं की कमी नहीं है, पूरा जगत उसका गुरु हो जाता है। दूसरी चीज कि तुमने पूछा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य तुम नहीं तय करोगे। तुम तो जो उद्देश्य तय करोगे वो तुम्हारी बुद्धि से सीखे गए उद्देश्य होंगे। तो वो उद्देश्य तो तुम खुद तय कर लो, उसका मुझसे पूछने की क्या जरूरत। किसी ने प्रधानमंत्री बनने का उद्देश्य बना रखा है, कोई गुरु बनने का उद्देश्य बना रखा है, किसी ने अंबानी बनने का उद्देश्य बना रखा है। इन उद्देश्यों का तो भंडार है, लेकिन कोई उद्देश्य ऐसा हो सकता है कॉमन, जो हर एक के लिए हो। तो अंबानी बनना हर एक के लिए जरूरी नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं हो सकता हर एक के लिए, लेकिन हर एक के लिए इतना जरूरी हो सकता है कि जितना आनंदित हो के वो पैदा हुआ था, उतना ही आनंदित जीवन को त्याग सके। बस यही उद्देश्य है।
असली प्रेम सिर्फ मौत की तैयारी मात्र है, और उस तैयारी में ही पूरे जीवन जीना जीवन को एक सही उद्देश्य दे देता है। कबीर कहते थे, जिस मरनी को जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हैं कब मीरी हैं पूरन परमानंद। वो कहते थे, मैं आनंदित हूं लेकिन पूर्ण आनंदित नहीं हूं। पूर्ण आनंद तो मुझे परमानंद से मिलके ही मिलेगा। वो परम आनंद के लिए अभी मौत की तैयारी है। जब मैं मरूंगा तो देख पाऊंगा उसको जिससे मिलना होता है, लेकिन मरते वक्त भी देख पाए इसके लिए पूरी जिंदगी सजग होकर जीने की तैयारी। पूरी जिंदगी जो सजग होकर जीता है, फिर वो कहां काम और क्रोध में अपना वक्त व्यतीत करे, फिर वो कहां झंझट में पड़ेगा संसार के, फिर वो कहां अपने अहंकार को फुसलाता घूमेगा। तो जरूरी है कि सजग होकर जीना। वो सजग होते जीना नहीं जिसे लोग आती जाती सांस देख रहे हैं, आते जाते विचार देख रहे हैं। ये सजगता नहीं है। सजगता है प्रतिपल आनंद के साथ। सजगता इस बात की कि मैं कहां पे मूर्ता को उपलब्ध हो रहा हूं। तो वो सजगता थोड़ी अलग ढंग की है, इस पर फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन सजग होकर जीना ही जीवन को उद्देश्य दे देना है। सजगता वो नाव है जो तुमने जिसमें बैठ के अनंत सागर में उतर जाते हो, फिर वो सागर तुम्हें कहां ले जाता है उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें हैं जो हमारी बुद्धि की सीमाओं से पार हैं, उनको सोचना नहीं है, उनको चिंता नहीं करना है, उनको जीना है। लाइफ इज मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व।